अयोध्या को कलंकित किया है, इनको भगवान माफ नहीं करेंगे। इनको प्रभु ये अयोध्या से आए हैं और अयोध्या से जाएंगे। पूरे देश में इनका सफाया हो जाएगा। इन्होंने प्रभु श्री राम की मर्यादा को तोड़ा है। हमने बचाने का संकल्प लिया है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने और धर्मेंद्र जी सारे उनको मर्यादा को बचाने का, रखने का संकल्प किया है और इन डकैतों को जेल भेजाने का पूरी तरह से संकल्प किया है। Yes. We saw the banner hours. Who ordered police action in Delhi? Who ordered firing in Delhi against students? We need an answer from the Home Minister of India. Why Home Minister of India running away from the Parliament? He is running away from the Parliament and you are not even allowing LOP to speak. इसलिए ये आपका डिफाइन में लोकसभा नहीं चलेगा। जो राम मंदिर का मुद्दा आप लोग उठाते रहेंगे इसी तरीके से, राम मंदिर पे भी आप ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो अ बिग इश्यू। आप लोगों के आज मुद्दे हैं। देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं और विपक्ष के सामने जो मुद्दे हैं, चाहे वो जिस तरह से गृह मंत्री जी का सवाल का लीडर अपोजिशन ने उठाया और पूरे विपक्ष के लोगों ने उठाया, वो गंभीर मुद्दा, उनको आना चाहिए सदन में, जवाब देना चाहिए। 8 दिन का सदन की कार्रवाई बीतने के बावजूद वो सदन में नहीं आए। मैं और जहां लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हों, जहां लाठीचार्ज हुई हो, तमाम तरह की फायरिंग हुई हो, आंदोलन हुए हों, बच्चों पे मुकदमे लगे हों, उनको आगे जवाब देना चाहिए। और चंदा चोरी तो मैं समझता हूं जब तक चर्चा नहीं मौका मिलेगा हम समाजवादियों को अपनी बात रखने का और सदन में चर्चा करने का, तब तक ये मुद्दा हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। एक तरफ चंदा चोरी हो रहा है, उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब नीट में एलओपी लोकसभा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, जब आपकी पोल खोल रहे हैं, सच्चाई खोल रहे हैं, तो आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। तीसरी तरफ इथेनॉल है। अब तो हम चंदा चोरी पे आएंगे कि भैया पैसा कहाँ है, किसके ऑफिस में है, क्या वो सारा चंदा आरएसएस के कार्यालय में जा रहा है। इन सब मुद्दों पर हम लगातार तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि ये लाइन में नहीं आते हैं और सदन में हर बातों का जवाब नहीं देते हैं। नहीं, वो तो बिल के टाइटल को पढ़ लीजिए, क्या कहता है, प्रिवेंशन। इट डजंट टॉक अबाउट एलिमिनेशन, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंशन एंड एलिमिनेशन। आप तो एक्नॉलेज करके चल रहे हो, इसके बावजूद होगा। असल में क्या है ना, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। 2-3 दिन आप लोग हमसे रिएक्शन लेंगे, 2-3 दिन टीवी में डिबेट चलेगा, लेकिन जो छात्रों की मूल मांग थी कि एजुकेशन के आर्किटेक्चर को आप कैसे देखते हो, तो समझ ही नहीं है उस आर्किटेक्चर की। सरकार कह रही है जब बिल पे बहस करनी थी तब विपक्ष भाग गई, अब आप सवाल उठा रहे हैं। कहाँ भाग गए भाई विपक्ष? विपक्ष तो आपको घेर के बैठा हुआ है, घिरे हुए हो चारों तरफ से, संसद के विपक्ष और सड़क के विपक्ष के साथ। दिल्ली पुलिस जो है डायरेक्ट होम मिनिस्टर के अंडर है और बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करना, मेरा ख्याल के कोई डीएम डायरेक्ट ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता। उनको जवाब देना ही पड़ेगा कि किसके कहने पर किया और क्यों किया और कैसे हुआ। ये तो डिमांड है, हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, उनके ऊपर लाठी पड़ेगी तो जवाब तो मांगेंगे। अगर कोई चंडीगढ़ में कहे कि डीसी और एसएसपी का है, एडमिनिस्ट्रेटर तो गवर्नर है वहां का, वो इन बातों को नहीं डिनाई नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट इनकी अमित शाह जी की इन्वॉल्वमेंट है। कल पंजाब पर्चा लीक मामले को भी आप लोगों ने यहाँ मतलब द्वार पे उठाया। हाँ, देखिए जो पंजाब का मामला है, एक नहीं है, वहाँ 5-6 बार हो गया है और चीफ मिनिस्टर ने आपके यहाँ पार्लियामेंट के बाहर कहा था कि पंजाब में एक भी पेपर लीक का मामला नहीं हुआ। तो ऐसा झूठा चीफ मिनिस्टर, इसीलिए उनका जो फरीदकोट यूनिवर्सिटी, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के बाहर भी धरना हुआ और पंजाब में भी चल रहा है धरना। तो ये जो गवर्नमेंट है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों मिले हुए हैं और दोनों साथ मिलकर चल रहे हैं। 1992 से स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नाम बदनाम किया, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नाम बदनाम किया कि राम भक्तों पर उन्होंने गोली चलाई। संसद में बैठे हुए अभी के लोग और पहले सांसद, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता अलग अलग जनसभाओं में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का नाम लेते रहे कि उन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई। आज उनको यह जवाब देना पड़ेगा और उन्हीं से मैं पूछता हूं प्रश्न, राहुल गांधी से नहीं।
प्रश्न मैं बीजेपी के सभी लोगों से पूछता हूं, चाहे वो संसद में बैठे हों या अपने मुख्य कार्यालय में। यदि उस समय आप मुलायम सिंह जी को बदनाम कर रहे हो कि उन्होंने गोली चलाई, तो फिर अभी ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि अमित शाह ने गोली चलवाई और पैलेट गन चलवाए? क्या इसकी सूचना पुलिस ने अमित शाह जी को नहीं दी? यानी अमित शाह जी को पुलिस वाले भी नहीं पूछते? इसका प्रश्न का जवाब देना है। यह एक यक्ष प्रश्न है। उसके बाद जब बीजेपी जवाब देगी कि मुलायम सिंह सही थे या गलत, उसके बाद यहां अमित शाह के ऊपर बात होगी। सर, हॉकी टीम की जर्सी बदल दी गई है, ऑरेंज कर दी गई। अरे छोड़िए, क्या ऑरेंज और ग्रीन, कोई फर्क नहीं पड़ता। परफॉर्मेंस मैदान पे होना चाहिए। क्रिकेट के तो हम भी सफेद कपड़ों में खेला करते थे। रंग से नहीं होता, परफॉर्मेंस से होता है। ध्यान रखिए, धर्म से मंदिर में चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं, गुरुद्वारे में चले जाएं, गिरजाघर में चले जाएं, 100 रुपए चढ़ा दें और कहें भगवान मेरी सेंचुरी बनवा दो, कल तो नहीं बनती, अपने कर्म से बनती है। इसलिए कपड़ों से नहीं होता, आपके खेल की दक्षता क्या है उससे होता है। लेकिन ब्लू तो पहचान रही है इंडियन टीम की। हाँ, तो फिर ब्लू क्यों नहीं रखते? हमारा यदि रंग खेलों का ब्लू रहा है तो वही रहना चाहिए ना। उसके ऊपर इस प्रकार का धार्मिक रंग क्यों देते हो? मैं तो सपोर्ट करता हूं इस बारे में राहुल गांधी को। जो बोला है ठीक बोला है, इसको कोई सवाल ही नहीं उठता माफी मांगने का। सर, जैसे लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल जो है वो पास हुआ है, हाँ, क्या कहेंगे सर? वो तो सरकार का मेजॉरिटी है, पास कर देगा। See, the fact is that lethal force was used to deal with a peaceful, domestic, democratic protest. Does civil society accept this kind of strong-arm tactics by the state against its own young citizens? So that is a question must be asked. The way to bring a quietus to this controversy is to table the report. If they can table an investigative report, an internal investigative report on what led to the firing, if a firing occurred, what ammunition was used, what weapons were used, who issued the order, why were these weapons used to deal with a domestic peaceful protest, and what is the departmental action they have taken on the chain of command. If they actually place that report, that will bring a greater clarity. So our next steps based on the report can be articulated later.